नमस्कार दोस्तों। सेबी का डाटा है कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। वो इसमें वो लोग भी हैं जो स्टॉक मार्केट में अभी अभी नए आए हैं, और उसमें वो लोग भी हैं जो कई साल पुराने से स्टॉक मार्केट में है फिर भी लॉस कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूं। जो नए आए हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, और देखो किसी ने टिप दिया, किसी के टिप के भरोसे उन्होंने इन्वेस्ट किया, और ज्यादा इसमें नॉलेज नहीं है, वो लोग लॉस कर रहे हैं इसमें। और वो लोग भी लॉस कर रहे हैं जो जूने हैं, जिनको फंडामेंटल के बारे में नॉलेज है, जिनको स्टॉक कैसे अच्छा चुनना है उसके बारे में भी नॉलेज है, और उसका मार्केट कैप भी अच्छा देखते हैं वो। और कहीं ना कहीं उनको इतना नॉलेज है कि अगर टॉप पे शेयर है तो कैसे बॉटम पे लिया जाता है वो भी उनको नॉलेज है, फिर भी वो लोग लॉस करते हैं जो जूने हैं। अब वो क्यों लॉस करते हैं? देखो यहाँ पे वो लोग फंडामेंटल तो बहुत सही लगाते हैं, स्टॉक भी अच्छा चुनते हैं, लेकिन फिर भी यहां लॉस होता है। रीजन है माइंडसेट। रीजन है माइंडसेट और इमोशन थॉट। देखो, रीजन है माइंडसेट। माइंडसेट क्या है? स्टॉक मार्केट जो है, जो शेयर है, वो हमारे माइंड के साथ खेलता है। देखो, ये जो शेयर मार्केट है, टेक्निकल तो है ही, यहां पे टेक्निकल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये माइंडसेट का भी गेम है। कैसे? कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है जैसे मैं बोल रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बोलो कि यस, हमारे साथ बस ऐसा ही होता है। जैसे कि सपोज कोई भी स्टॉक हो, सपोज कोई भी स्टॉक हो, हम ले लेते हैं इन्फोसिस का स्टॉक, आईसीआईसी बैंक का स्टॉक, सपोज कोई भी स्टॉक हो। जब वो टॉप पे जाता है, जब वो टॉप पे जाता है, और आपको भी ये मालूम है, जो जूने लोग हैं उनको ये मालूम है कि टॉप पे हमको शेयर बाय नहीं करना है, क्योंकि टॉप पे शेयर बहुत टाइम तक नहीं रुकता है, वो बॉटम पे आता है। शेयर कभी भी जब टॉप पे जाता है तो कुछ दिन के बाद वो नीचे गिरता है 100-200 पॉइंट। तो जो जूनियर लोग हैं और जिनको फंडामेंटल के बारे में अच्छा नॉलेज है, वो स्टॉक भी अच्छा चुनते हैं, और शेयर जब नीचे आता है, जो 100-200 पॉइंट आता है, वहां पे वो अच्छा बाय भी कर लेते हैं। फिर भी इसमें लॉस क्यों करते हैं कुछ लोग? क्यों? रीजन है माइंडसेट। अब ये माइंडसेट क्या है, स्टॉक कैसे हमारे माइंड के साथ खेलता है, तो यही मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। देखो, जब हमारा हमने स्टॉक जो है वो टॉप पे रहेगा, और 100-200 पॉइंट, अच्छा स्टॉक जब टॉप पे रहेगा 100-200 पॉइंट की जब उसमें गिरावट होगी होती है, तभी आप उसमें बाय करते हो। जो यहां स्टॉक मार्केट सीखे हुए हैं, जो जूनियर लोग हैं, फिर क्या होता है उनके साथ? उन्होंने स्टॉक तो बाय कर लिया, और कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं कि पूरा कैपिटल अपना वहां पे लगा देते हैं स्टॉक में। उनको ये मालूम है ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, और आज नहीं तो कल ये ऊपर जाना ही जाना है। तो ये सोच के वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, और स्टॉक गिरा हुआ भी रहता है थोड़ा, और अच्छा है, वो इन्वेस्ट भी करते हैं। लेकिन स्टॉक फिर क्या होता है, वहां से और 50-100 पॉइंट नीचे गिरता है। जैसा वहां से जहां पे हमने आपने यहां पे इन्वेस्ट कर लिया, वहां पे फिर वो 50-100 पॉइंट नीचे गिरता है। फिर हमारी वहां पे सट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जो है एक ही साथ में पूरा फंड उसमें लगा देते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, एक ही साथ में फंड लगा देते हैं, और फिर हमको ऐसा लगता है कि ये हमने जहां से बाय किया था, पहले ही मार्केट 150-200 पॉइंट टूटा हुआ है। मार्केट मतलब वो शेयर का जो प्राइस है 150 से 200 पॉइंट टूटा हुआ है टॉप से। तभी जो लोग, मतलब जो जानकार है, वो लोग तभी उसमें एंट्री करते हैं, जो अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। उसके बावजूद भी लॉस क्यों होता है? कि वो जो बाय करते हैं वहां से 50 पॉइंट और नीचे आता है, और जब वो 50 पॉइंट नीचे आता है तब यहां उनको धक्का लगता है, क्योंकि उनका जो कैपिटल है उसमें उनको अच्छा खासा लॉस दिखता है, पोर्टफोलियो में अच्छा खासा लॉस दिखता है। फिर वहां पे उनको लगता है कि इससे नीचे तो नहीं जाएगा, कहीं शेयर ये इससे और नीचे तो नहीं जाएगा, और तभी अचानक मार्केट में निगेटिविटी फैल जाती है, पूरा न्यूज में, मार्केट में निगेटिव खबर आने लगती है, और हमको कहीं ना कहीं फिर ये लगता है कि ये स्टॉक जो है यहां से और नीचे आएगा। सब उस मार्केट के बारे में, ये इतना गिरा, बाहर देश में मतलब वॉर होने वाला है, और तीसरा महायुद्ध तो नहीं होगा, मतलब ऐसे दुनिया भर की निगेटिविटी फैल जाती है मार्केट में। और यही नहीं तो ऐसी ऐसी खबरें आती है कि फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, मतलब ये सब जो है यहाँ पे खबरें आती हैं। तो हमको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहां से स्टॉक और भी नीचे जाएगा, और जैसे स्टॉक नीचे जाएगा, हम ऐसे मतलब इसके बारे में खबर वबर ये वो देखते हैं, तब हमको और ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, और ऐसा लगता है कि ये और हमारा इसमें लॉस होगा, इससे अच्छा हम इसमें बेच के निकल जाते हैं। आपको, मेरे को ऐसा ही लगता है कि बस अभी 50 पॉइंट टूटा है, इससे और हम लॉस नहीं सह सकते, हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। देखो, स्टॉप लॉस जो है, बहुत से जानकार बोलते हैं कि स्टॉप लॉस लगाओ। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर आप कोई भी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अगर शेयर ले रहे हो, फंडामेंटली अच्छा शेयर ले रहे हो, तो उसमें भाई साहब अगर आप प्योर स्टॉक में काम कर रहे हो, मतलब ऑप्शन फ्यूचर नहीं, स्टॉक में काम कर रहे हो, इंट्राडे नहीं, स्टॉक में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ऐसे लगाने की कोई जरूरत नहीं, स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? स्टॉप लॉस ही है वो जो आपका लॉस करा देता है। कैसा है? हम उस नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, आप 50 पॉइंट लगाते थे, लोग 25 पॉइंट, 10 पॉइंट जैसा जो लगाते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिर वहां पे उनका स्टॉप लॉस हिट होता है और यहाँ पे लॉस हो जाता है। फिर वही लोग क्या बोलते, और फिर जैसा उनका लॉस होता है,
फिर कुछ ही दिन के बाद 4-5-10 दिन के बाद मार्केट वहीं से उठना चालू हो जाता है, मार्केट वहां से रॉकेट बन जाता है और मार्केट टॉप से भी एक और टॉप लगा देता है, टॉप से भी एक और टॉप लगा देता है। तो यहां पे हमको लगता है बाबा इसमें हमारा लॉस हो गया है। मतलब ये आपके साथ होता है तो बोलो यस ऐसे ही होता है। तो मार्केट है ना हमारे माइंड के साथ खेलता है, क्योंकि यहां आप ही नहीं हो, यहां केवल आप ही नहीं हो जो 50 पॉइंट या 150 पॉइंट मार्केट टूटा और आपने ही नहीं बाय किया, ऐसे करोड़ों लोग हैं उन्होंने बाय किया वहां पे जहां पे आपने बाय किया, और फिर वहां से और 50 पॉइंट मार्केट तोड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट भी मार्केट की साइकिल है कि जैसे ही स्टॉक नीचे आता है उस ऊपर फिर चले जाता है। लेकिन हमारा यहां पे पैसा क्यों लॉस होता है? क्योंकि हमें जो है इमोशनल कंट्रोल करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि जब हमारा कैपिटल दांव पे लगा रहता है, जब हमारा कैपिटल दांव पे लगा रहता है, तब हमारा कहीं ना कहीं संतुलन खो जाता है। देखो संतुलन खो जाता है। किसी को भी अगर यहाँ पे लॉस दिखे, किसी को भी अगर यहाँ पे लॉस दिखे तो वहां पे उनका संतुलन मतलब गड़बड़ा जाता है, थोड़ा डर लगने लगता है कि इससे और तो लॉस नहीं होगा। ये इमोशन हमारे मतलब माइंड में आता है और ये थॉट हमारे माइंड में आता है कि इससे और नीचे जा सकता है मार्केट, क्योंकि मार्केट में निगेटिविटी फैली है। अब इसी वजह से हम स्टॉक को सेल कर देते हैं या स्टॉप लॉस लगा देते हैं और वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या हम सेल कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसमें क्या करना चाहिए कि हमारा लॉस नहीं हो जाए। ज्यादातर मार्केट में लोग यही करते हैं, जो जूने भी हो चुके हैं ज्यादातर यही करते हैं। हमें जो है केवल और क्या हो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। और मार्केट जो है अगर वो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली वो अच्छा स्टॉक है, तो यहाँ पे आप उसको अगर हाँ आपको विश्वास है, आपको विश्वास है अच्छी कंपनी है वो, और आपको पूरा विश्वास है कि ये स्टॉक जो है अभी तो नीचे गिरा हुआ है और मैंने ले भी लिया है क्योंकि वो 150-200 पॉइंट नीचे गिरा है, आपने ले भी लिया है, तो आप उसका ना और 50 पॉइंट अगर जाता हो तो यहाँ पे पेशेंस रखो, क्योंकि आपको मालूम है कि मार्केट जो है आज नहीं तो कल ऊपर जाना है। मार्केट जो टॉप पिछला है ना उसके टॉप से भी और एक हाई टॉप लगा देता है, मतलब मार्केट उस टॉप से ऊपर भी एक टॉप लगा देता है। मार्केट यहाँ पे जो है इसकी ये साइकिल जो है ये चलती रहती है मार्केट में, ये उसका मार्केट का एक हिस्सा है। क्योंकि जहां पे आप सेल कर रहे हो वहां पे बहुत से लोग सेल कर रहे हो, जहां आप बाय कर रहे हो वहां से बहुत लोग आप यहां बाय कर रहे हैं। सबके साथ ज्यादा करके यही होता है। और जो जो इमोशनली मतलब स्ट्रांग रहता है, जिसको मालूम है कि मार्केट जो है आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है, और जो पेशेंस रखता है वही यहाँ पे विनर बनता है। कैसे? क्योंकि देखो यहां पे डरना नहीं है, यहां पे डरना नहीं है, केवल और केवल आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। रिसर्च अच्छी होनी चाहिए का मतलब स्टॉक बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टॉक निफ्टी 50 में होना चाहिए, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और स्टॉक का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर होना चाहिए, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ये सब आपने अगर फंडामेंटल देख के यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया स्टॉक में, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये जो बाहर की जो आपको न्यूज आ रही है उसके बारे में, उसको जो है इतना ज्यादा मतलब सीरियस मत लो, आप इतना ज्यादा सीरियस मत लो कि वो न्यूज आपके ऊपर हावी हो जाए और आप उस स्टॉक को बेच दो और यहाँ पे लॉस बुक करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि यस बैंक इस तरह बैठे रहो उसके अंदर। देखो देखो ये कहीं कहीं लाख में अगर 1-2 हो गया ना तो इसको देखो, सब ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही अगर सब हो जाता ना तो स्टॉक मार्केट जो बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं वो इतना, देखो स्टॉक मार्केट वो है जहां हम सोते सोते भी पैसा कमा सकते। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई और कंपनी है जो काम कर रही है, आपका पैसा ग्रो करने में कोई और कंपनी जो है काम कर रही है। तो यहाँ पे आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट में। लेकिन कब? जब आपके पास पेशेंस हो और वो पैसा हो जो आपके फिलहाल कोई काम में नहीं आने वाला। हाँ, अगर आपके पास वो पैसा है कि आज मैंने ले लिया और यहां से 4 दिन बाद ये स्टॉक अगर ऊपर नहीं जाएगा तो मुझे उस पैसे का काम है, अगर ये आपके अंदर है कि आपको उस पैसे का काम है, तो यहाँ पे वो पैसा मत लगाओ जो काम है, वही पैसा लगाओ जिसको 6 महीना या साल भर तक कोई काम नहीं है और केवल स्टॉक मार्केट के लिए आप वो पैसे को यूज कर रहे हो, तो वही पैसा इसमें लगाओ। क्यों? क्योंकि ये तुरंत वाला गेम नहीं है। देखो आपको महीने भर में मिल भी जाएगा पैसा। अगर आप देखो एचडीएफसी बैंक देखो, गिरा था फिर उठा, फिर वापस गिरा, फिर वापस उठा। ऐसे जो अच्छे अच्छे स्टॉक है ना, जो अपने टॉप से जब 200 से 300 पॉइंट गिरते हैं, जब वो 52 वीक के लो पे आते हैं, तो वहां पे उस स्टॉक को आप बाय कर लो, और जब वो 52 वीक के हाई पे जाते हैं वहां पे आप उस स्टॉक को सेल कर दो। इससे यह होगा कि आपका जो है, और बाकी इसके बारे में देखो मत। अगर इसके बारे में और ज्यादा न्यूज सुनोगे, ज्यादा देखोगे, तो हो सकता है आप उस स्टॉक को सेल कर दो या उसको स्टॉप लॉस लगाओ और यहां आपका लॉस हो जाए। तो जो स्टॉक है उसको हमको कैसे लेना है? 52 वीक के लो पे लेना है और 52 वीक के हाई पे बेचना है। और बीच में जो ये जो निगेटिविटी जो मार्केट में फैलती है, इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि पहले ही लेते समय हमको वो स्टॉक लेना है जिसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हो, वही स्टॉक यहाँ पे लेना है। अगर ये वीडियो ये मदद करने में आपकी हेल्प करता है कि स्टॉक में हमारे इमोशन कैसे कंट्रोल होते हैं और हमको बाय और सेल कहां करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन दोनों दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में लॉस कर रहे हैं, और सब्सक्राइब तो कर ही दो। नमस्कार।